अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफल हालु कैफल हाल या क्लास। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आज हम इंशाल्लाह अपना सबक नंबर 10 करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज हमारा कोर्स का बाकायदा जो है मिडिल जो है हमारे 20 लेक्चर है ना, तो हमने इंशाल्लाह 10 आज हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफ वे थ्रू हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और इससे यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि हम लोगों ने इंशाल्लाह बीच में यहाँ पे वापस नहीं जाना। जितना रास्ता हमने कवर किया उतना ही आगे जाना है, तो इंशाल्लाह हम मिलके आगे जाएंगे। ठीक है, और मजीद मजीद आगे भी जाएंगे। तो हमारा बैच नंबर 644 है। हम लोग शुरू करने लगे हैं लेसन नंबर 10। आज हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे, नमाज की दुआएं पढ़ेंगे। और आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि सना जो है जिससे नमाज शुरू होती है वो हमने अभी तक नहीं की थी। ठीक है, कोर्स कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसको कुछ अल्फाज जैसे बाद में या मुश्किल या थोड़ा कवर करने के बाद उसको किया जाए। तो कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये अब इसको अगर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह होगी। ग्रामर में हम इंशाल्लाह पहले माजी पढ़ेंगे, उसके अंदर एक और सेट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये कौन सी, आप लोगों को पता है ये दुआ कहाँ पे आती है कि नहीं पता? कुरान पाक में होती है। कुरान पाक में कहाँ आती है? सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। ठीक है, तो जी। इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। यानी कि हम ये कब पढ़ते हैं ये दुआ? ये तो सना की दुआ नहीं, ये कौन सी है? कहाँ पे पढ़ते हैं हम? किस हालत में तशहुद नमाज? के बाद। तशहुद में। तशहुद। बिल्कुल, तशहद नहीं कहना, तशहुद। ठीक है, तो हम ये उसमें पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक एक वर्ड करके इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन साथ साथ देखते हैं। ठीक है, रब्बाना, ए हमारे रब। ठीक है, ये रब्बाना वर्ड हमने पढ़ा था। रब्बाना आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई, और अगर मिला के पढ़ेंगे हसनता व फिल आखिरती, और आखिरत में हसनता व क़िना अज़ाबन्नार। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे? जैसे हम हर चीज के पार्ट्स बना लेते हैं ना, फिर याद रहते हैं पॉइंट्स, तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे किसी सिस्टर की किरत बहुत अच्छी हो और वो इसको रिसाइट करना चाहे तो हैंड रेज कर लीजिए, जिसको प्रॉपर तजवीद के साथ ये पढ़ लें। हमारे पास हैं हमारी प्यारी प्यारी तजवीद की बहनें, कोई वॉलंटियर करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सिस्टर ज़ाहरा, आप तजवीद के साथ पढ़े चले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, जज़ाकिल्लाह। चलिए जी, इसको देख लेते हैं। और मोटिवेशन क्या थी हमारे लिए? हमने जो है इसको अपनी जो नमाज है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। नमाज एंड मोस्टली जब हो रही होती नमाज जब एंड हो रही होती है ना, मोस्टली तो हम लोगों को तेजियां पड़ी होती हैं, तो हमने जल्दी जल्दी फर 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 करने की जगह आराम आराम से पढ़नी है। ठीक है, इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं। रब्बाना, ये वर्ड हमने पढ़ा था, याद है ना सबको? ये हमने टेबल में जो पढ़ा था, रब्बुना, क्या फर्क था उसमें? इसका क्या मतलब था? रब्बुना का क्या मतलब था? ऐ हमारे रब। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात करूं, जो टेबल में रब्बुना पढ़ा था उसका क्या मतलब था? हमारा रब। हमारा सबका रब। रब, हम सबका। हाँ, हम सबका रब। ठीक है, ये क्या था? ये पोजेशन वाला टेबल था। ये कह रहा था हमारा रब, मेरा रब। ठीक है, इस तरह करके बात हो रही थी, उसका रब, उन सबका रब। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही थी?
यहाँ पे बात हो रही है ए हमारे रब, यानी कि हमने बताया था कि ये अंडरस्टूड होता है कि या होता है पुकारने के लिए। तो यहाँ अल्लाह ताला को पुकारे ए हमारे रब, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अल्लाह ताला को हम पुकार रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो गया। तो आपने याद रखना है कि ये रब्बुना और रब्बाना ये दोनों फर्क है, ठीक हो गया। एक दफा ग्रुप में भी कोई ये बात कर रहा था, तो यहाँ पे अभी के लिए आप याद रखें कि इससे पहले एक या अंडरस्टूड होती है, वो छुप जाती है, उसको भगा देते हैं, तो वो जाने से पहले क्या करती है, इसको जबर दे के चली जाती है, ठीक है। इसको फिलहाल आप स्टोरी की तरह याद रखें, इंशाल्लाह याद रहेगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ए हमारे रब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, इसके टुकड़े अगर हम करें 1+1 बन जाते हैं, ये आती। अब इसका क्या मतलब है, दे, ये हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में, ये हुआ करेगा फेल अमर हुआ करेगा, ठीक है। अभी सिर्फ याद सुन लें आप, ठीक है। आती इस तरह करके कुछ क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई रिक्वेस्ट किया करेंगे अल्लाह ताला से, या कुछ किसी से, या कोई हुक्म होगा या कोई रिक्वेस्ट हुआ करेगा। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है, ए हमारे रब दे हमें, ठीक है, यानी कि आती ना दे हमें। अब क्या मांग रहा है, और ये ना वही जमीर वाला जो था अटैच जमीर, ठीक है। तो ये क्या था, ये फेल था, और ये हमारी जमीर थी जो हमारे टेबल से आई हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये तो सबको आता होगा, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, इसका क्या मतलब है, पढ़ा होगा आप लोगों ने जी। क्या मतलब होता है इसका, कि अभी और ज़कात ज़कात दे दो। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से हम क्योंकि शुरू से सुन रहे हैं ना, ये बहुत मारूफ सा ये आयत होती है, हमें पता होता है कि ये नमाज कायम करो। अक्सर जब हमें मोटिवेट किया जाता है तो हम ये बताते हैं या सुनते हैं, और यहाँ से बताया जाता है कि ज़कात दो। तो ये इसके अंदर भी उसी की फॉर्म आई हुई है, आतू, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ एक रेफरेंस आप लोगों को बताने के लिए था, आगे आ जाता है। और ये कुरान में कितनी दफा है, 9 टाइम्स, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, फिर दुनिया, दुनिया में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, जैसे यहाँ पे दुनिया जो है हमारी क्या होती है, उर्दू में क्या होती है, दुनिया होता है क्या होती है, चलो बताएं। दुनिया होती है। होती है, होती ठीक है। है। तो अरबी दुनिया में भी, मोनस होती है। हाँ दुनिया जो है अरबी में भी मोनस ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अरबी और उसमें उर्दू में सेम सेम जेंडर हो किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि अरबी में इसके ऊपर कोई हमें जाहिरी निशानी नजर नहीं आ रही मोनस की। क्या क्या निशानियां थी मोनस की, एक या तो गोलता होती है अमूमन, या अलिफ्ता आ जाती है, यही निशानियां पड़ी है ना मोनस की। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी निशानी नहीं है। तो आपने ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना कि ये मोनस है। उर्दू में मोनस है, दुनिया होती है, तो अरबी में भी मोनस ही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे अकबर मुजक्कर होता है अगर, तो कुबरा उसकी मोनस होती है, ठीक है। इसी तरह असगर नाम भी रखते हैं ना, असगर नाम लड़कों का रखते हैं, सुगरा अक्सर नाम लड़कियों का रखते हैं, और बड़ा कॉमन नाम है कुबरा सुगरा, ये नाम बड़े कॉमन से हैं। फिर उसके बाद इसी तरह आप याद रख लें, अदना जो है ये मुजक्कर है, और उससे ही उसका अगर हम मोनस बनाए तो वो दुनिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल है, ये लग तो रहा है कि ये मोनस है, लेकिन ये इस तरह से आपने याद रख लेना। फिलहाल इसकी बनावट को आपने इतना ज्यादा नहीं करना, सिर्फ अभी आप लोगों के नॉलेज के लिए है कि किसी ना किसी तरह हमारी बात का यकीन कर लें कि ये मोनस वाली साइड पे आने, ठीक हो गया। तो ये मुजक्कर वर्ड्स थे और ये मोनस वर्ड थे। अब आपने याद रख लेना ना, इसी तरह इसका बना ले कुबरा सुगरा और दुनिया में रहती हैं, तो फिर आपको याद है कि ये तीनों ही मोनस हैं, ठीक है। और आप ये याद रख सकते हैं अकबर असगर वो अदना लोग हैं, ठीक है। ये तकब्बुर वाली बातें नहीं करनी, लेकिन आपने जो है वैसे ही बना लेना है, ठीक है। अकबर असगर अदना नहीं है, चलिए ये बना लें। और कुबरा सुगरा जो है वो दुनिया में रहती हैं, इस तरह आपको याद रह जाएगा कि ये मोनस है और ये मुजक्कर है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये क्या बात हो रही है, फिर दुनिया। अब दुनिया कुरान में कितनी दफा है, 115 दफा है जी। सिस्टर आमना नदीम, क्वेश्चन है आपका। हाँ जी टीचर, ये अब अदना और दुनिया का जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये कौन सा कॉलम है, मुजक्कर, और ये कौन सा कॉलम है बताएं, मोनस मोनस टीचर। मोनस। तो बस यही बात हो रही थी, अकबर की मोनस क्या होगी कुबरा, असगर की मोनस क्या होगी सुगरा, अदना की मोनस क्या होगी दुनिया, बस ये बात हो रही थी, ठीक है। अदना मोनस है, ठीक है ठीक है हाँ अदना मुजक्कर है, दुनिया मोनस है, ये ऊपर कॉलम्स के मैंने नाम भी लिख दिए, ठीक है। ये एक ठीक। आपकी
बात होगी। और हो सकता है क्विज में भी आपको इस तरह का या गूगल फॉर्म में या कोई इस तरह सवाल पूछ लिया जाए, बताएं जी दुनिया मुज़क्कर है मोनस है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाए। अच्छा, जिस चीज के माइक्स ओपन है ना प्लीज बंद कर ले, उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है हसना। हसना, ये देखिए गोलता से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये मुज़क्कर है मोनस है, मोनस है ना। यहाँ पे फ्लावर भी बनाया हुआ है हमने इसके लिए। तो अगर इसका हम देखते होते हैं कोई मुज़क्कर आ जाए मोनस आ जाए, तो हम उसका ऑपोजिट चीज भी चेक करते होते हैं। तो हमें पता चल गया हसन या हसना, उसकी क्या मुज़क्कर क्या है, हसनतुन का हसनुन, ठीक है, या हसन, ये उसका ये हमारे नाम भी होता है। जैसे हसना जो है, अब आपको याद रहेगा कि ये मोनस है, ये वाला मुज़क्कर है, ठीक हो गया। अब यहाँ से उसकी जमा भी बना ली उन्होंने, हसनात, ठीक है। हसनात उनकी क्या जमा बन गई, हसनात, ठीक है। अब मुझे कोई एक सिस्टर हैंड रेज करो और बताए, अगर यहाँ पे दो जबर या दो जेर होंगी तो कौन सी इसके ऊपर क्या आएगी, इस पे कौन सी तनवीन आएगी जी, इसकी जमा बनाएंगे तो जेर आएगी इस पे, कौन कौन सी जेर आएगी। दो दो हाँ, जेर आएंगी नीचे, और अगर दो जबर होंगे तो क्या आएगा। फिर भी दो जेर आएंगी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, ये चेक करना था। कभी भी एक बात याद रखें, अलिफ ता के ऊपर ये नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। जब हम जमा बनाते हैं तो कभी भी इस हसनातन नहीं होगा, ठीक है। हसनातन की क्या जमा होगी, हसनातिन, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे दो पेश होंगे तो फिर क्या आएगा जमा में फिर जी। दो पेश आएंगे। वेरी गुड, ये बात सबको क्लियर है ना, ये हम पढ़ के आए थे लेक्चर 5 में आई थिंक। अच्छा जी, इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। असबाब क्या है। अक्सर दुआएं जो है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, रब्बा नाज से शुरू होती हैं। वो आपने देखा होगा कि 40 रब्बा नाज और इस तरह की आपको कभी कभी बुकलेट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो रब की तशरीह हमें पता है कि हर हर जरूरत को पूरी करके जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, ठीक है, यानी कि इब्तदा से, इंसान की इब्तदा से उसको इंतहा तक पहुंचाने वाला, ये हमारा रब है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हसनात होते क्या हैं आखिर, कौन से हसनात की बात हो रही, कौन सी दुआ हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, हसनात में जो चीजें आ जाती हैं जैसे जरूरियात जिंदगी, खानदान की फलाह, मालो दौलत, जॉब वगैरह, जितनी ट्रेड, सारा कुछ, बिजनेस, सेहत, इज्जत वकार, ये सारी चीजें जो है, बच्चे, दोस्त, ये सब चीजें जो हैं ये दुनिया के हसनात हैं, ठीक है। और जो भी चीज आपको आखिरत के फायदे की तरफ लेके जा रही हैं, अल्लाह ताला के करीब लेके जा रही हैं, वो सब दुनिया के हसनात हैं। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के, सपोज कोई बंदा है उसके बच्चे जो हैं वो इतने दीन से दूर हो जाएं या कुछ, तो वो भी फिर हसनात में तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो या कोई ऐसी चीज हो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा कंप्यूटर हो, अगर हम उससे फजूल काम करेंगे तो वो तो फिर हमारा हसनात में से नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वो तो हमें किसी और तरफ लेके जा रहा है, बुराई की तरफ लेके जा रहा है। तो इसकी हम इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीजें जो हमें आखिरत में काम आएंगी या आखिरत को बेहतर बनाने के काम आएंगी, वो दुनिया के हसनात हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हो गया फायदेमंद इल्म, हो गया अच्छे अखलाक, तरबियत वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ गई, सही अकीदे, अच्छे अमाल, इखलास, अमन और सुकून, ये सारी चीजें जो है। तो यहाँ एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, कोई भी चीज हसना नहीं अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे, ठीक है। इवन इसकी सबसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो हमारा मोबाइल है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकता है और हमारे लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा सा तशरीह है। अब एहतसाब हमने अपना करना है, क्या दुनिया में मेरी दौड़ किधर को जा रही है, ठीक है। क्या मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ या कुरान के मुताबिक है मेरी जिंदगी, मेरी तगो दो या नहीं, ठीक है। मैं अपनी जो फैकल्टीज हैं उनको किस लिए यूज करूँ, क्या वो मेरे लिए हसनात हैं कि नहीं है, ठीक है। प्लान क्या बनाना है, रोजाना हमने प्लान बनाना है। और किस, हमने ये सूरह फातिहा में भी एक आदत पड़ी थी ना, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने काम करें, ठीक है। तो इसको एक दफा पढ़ लें, अल्लिम और सिखाइए। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, अब दुआ कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पे आ रहा है वाह। वाह का मतलब क्या होता है, और कंटिन्यू हो रही है बात। वह फिल आखिराती हसना, यानी इसको अगर इस तरह पढ़े, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना, यानी
पहले हमने दुआ की कि दुनिया के हसनात, और अब क्या दुआ करें, बाकी की पूरी दुआ के सिर्फ दुनिया तक नहीं हम लोगों ने दुआ की, ठीक है। दुनिया की सिर्फ दुआ नहीं मोमिन करता, या एक मुसलमान सिर्फ दुनिया नहीं मांगता, आखिरत की फिक्र होती है। तो क्या दुआ पूरी कंप्लीट है, और आखिरत में, ठीक है, क्या भलाई। अब यहाँ पे देखिए वाह और फी, ये तो दो टुकड़े हो गए ना। आप लोगों को एक दफा मैंने पहले भी बताया था कि जो वाह है ना, वाह या फा, ठीक है, ये या ये अरबी में किताबत में कैसे आते हैं, बिल्कुल अगले वर्ड के साथ जुड़ के आते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ये आ गया, या इस तरह करके आ गया, बिल्कुल उसमें स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो ये किताबत है, ये फा तो उसके साथ जोड़ना ही हमने था ना, तो वाह को तो नहीं उसके ऊपर चढ़ा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बात ये कि ये अगले वर्ड के साथ जुड़ के आती है, आपने नोट करना है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप कुरान खोलेंगे ना तो आप उसके अंदर चेक किएगा, ठीक है। अब आगे क्या बात हो रही है, वह फिल आखिराती, और फी का क्या मतलब था, में। फी को हमने कैसे याद किया था, क्या रेफरेंस फ्रेज था इसका, जी बताएं, क्या रेफरेंस फ्रेज याद किया था फी का तर्जुमा याद रखने के लिए, किसी को नहीं फी याद। अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। ये तो नहीं हमने पढ़ा था, ठीक है, ये भी, लेकिन फी हमने सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह, ठीक है, फी सबीलिल्लाह। ठीक है, फी सबीलिल्लाह, ठीक है, वो वाला भी सही है, लेकिन मैं बात करी थी हमने क्लास में क्या पढ़ा था, यानी अल्लाह की राह में, ठीक है। तो अल्लाह की ईमान में, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो आगे क्या बात हो रही है, हमें इसका तर्जुमा याद है, और आखिरत में, ठीक है, आखिरत क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस से, क्या लग रहा है आपको, जी मोनस से। मोनस है। बिल्कुल मोनस होगी, मोनस है। और हसना दो दोबारा सारे। से मोनस होगी, ठीक है क्या। मुन्नस। हाँ, आज के लेक्चर में हमारी बड़ी बड़ी मोनस मोनस आ रही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आखिरा का जो मुजक्कर है वो क्या होगा, आखिर होगा, और मोनस क्या होगी, आखिरा होगी, ठीक है, आखिरी। और इसका क्या मतलब है, आखिरा का आखिरत, ठीक हो गया। बराबर में अगर तुम्हें देखना है तो मैं क्लास छोड़ दूं फिर। नहीं सिस्टर, आप क्लास ना छोड़िए, आप बस माइक म्यूट कर लें, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहे, बच्चे को भी पास बिठा लें, चलिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं, ठीक है। और आगे क्या बात हो रही है, अ, अब यहाँ बात हो रही थी पूरी, देख लेते हैं, अब आखिरत के हसनात देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमने दुनिया के हसनात देखे, और हमने डिस्कस किया जो भी चीजें हमें आखिरत हासिल करने के काम आएंगी वो सारे हसनात होंगे, ठीक है। अब आखिरत के क्या होंगे, मेन गोल्स हमारे एक मोमिन के, या एक मुसलमान के क्या होने चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी, ठीक है, जन्नत मिल जाए इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो, ठीक है, सारे घर वाले हमारे साथ हो, जैसे हमारा दिल करेगा ना हमारी फैमिली भी हमारे साथ, उनके लिए भी माएँ जो है अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं करती हैं, तो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर क्या बात होगी, सबसे बड़ी खुश क्या होगी, कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए, ठीक है, उसकी रजा मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आखिरत के हसनात हैं, अल्लाह ताला हमें ये सब नसीब फरमाए, आमीन, ठीक है। कितनी प्यारी जामिया दुआ है ना। और फिर उसके बाद यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे क्या आ रहा है, वाक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमें अजाब से आग के। अब ये क्यों, ये क्या आपके ख्याल में क्यों आ रहा है ये पॉइंट, देखें। अब यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मुसलमान जो है अल्टीमेटली उसने जन्नत में चले जाने, लेकिन उससे पहले उसको क्लिनजिंग उसकी होनी होती है, ठीक है। अब अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाएं। कितने अब लोग, अक्सर लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने एंड में जन्नत में चले ही जाना है, लेकिन क्या हमें दुनिया में एक उंगली पे जरा सा जल जाए तो क्या वो बर्दाश्त होता है। और तो इसलिए यहाँ बात हो रही है कि अल्लाह ताला हमें बचाए अजाब से आग के, ठीक है। तो ये हमने सोच अपनी सही करनी है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब ये देखिए, ये एक है टुकड़ा, छोटा सा वर्ड लग रहा है ना, लेकिन ये देखें, वाह की और ना, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, आती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाह की सबसे छोटा हमारा अमर है। अमर क्या है, हुक्म देने के काम आता है कुछ, ये, या कोई दुआ करने के लिए, या रिक्वेस्ट। तो अभी के लिए याद रख लें, इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, आपने फिलहाल याद रखनी कि ये फेल है, छोटा सा फेल अमर है, ठीक है। इसको हम आगे जाके मजीद इस तरह के पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो की जो है वो अरबी में सबसे छोटा सा एक ही हरूफ तहजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वाक़ी और ना जो है हमारी जमीर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने टुकड़े, वाक़ी और ना, ठीक है,
3 टुकड़े इसके हो गए। आगे आ जाते हैं, और बचा हमें, ठीक है, किससे? अजाब। अब ये अजाब आपके ख्याल से क्या होगा, मुज़क्कर है मुन्नस है? जी, कौन बताएगा? मुज़क्कर है मिस। मुज़क्कर लग रहा है। ठीक है, हाँ ये मुज़क्कर है, इसके अंदर कोई ऐसी मुज़क्कर है। निशानी भी नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, अजाब ठीक है? होता है। हाँ, और नार क्या होगा फिर? मुअन्नस। हाँ मोनस। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें कोई गोलता अलिफ्ता या कोई भी मोनस वाली कोई निशानी नहीं आ रही, लेकिन ये मोनस है। जैसे अब इसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि उर्दू में भी आग होती है तो अरबी में भी आग होती है, ठीक है। ये हम इस तरह से इसका एक पॉइंटर बना लेते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बात की, जरूरी नहीं है अरबी और उर्दू में जेंडर हर चीज का सेम हो, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है कुर्सी, अरबी में मुजक्कर होती है, लेकिन उर्दू में क्या होती है? होती है ना, लड़की होती है, ठीक है। तो ये मुअन्नस होती है। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक एग्जांपल थी। अब आपने याद रखना है कि ये नार जो है मोनस है, ये एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन वाले रूल्स आया करें ना, बुक में लिख लिया करें, हाईलाइट कर लिया करें, कोई भी पॉइंटर से लेके ये मोनस है इस तरह। और आप लोग एक काम करें, अपनी टेक्स्ट बुक खोलते हैं ना, उस पर लिखा करें ये मुजक्कर है, ये मोनस है, ये जमा है, ये फेल है। फेल का तो अभी इतना चले आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम जो क्लास में डिस्कस होता है वो जरूर लिख लिया करें। इस तरह जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको बड़ा फायदा इंशाल्लाह होगा। और टुकड़े लिख लिया करें, जैसे अभी मैंने आपको लिखवाया ना, तो आप इसके नीचे लिख दें 1+1+1, इस तरह करके आप लोग उसके टुकड़े बना लें। आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, जब आप आगे पढ़ाएंगे भी अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये इस तरह से है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब नार जो है आग, दोज़ख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वार्निंग दी जा रही है कि गुनाहगार मुसलमान जो है उसकी पहले सफाई होगी, फिर उसके बाद वो जन्नत में दाखिल होगा। अब क्या सूरतें हो सकती हैं? या तो हम तौबा कर ले अल्लाह ताला से, सबसे आसान हल इसका ये है, इस्तगफार कर लें, ठीक है। वो नहीं कर सकते, वो करनी चाहिए वैसे, लेकिन उसकी 3 सूरतें बता रहे हैं, या तो दुनिया की मुश्किलात उस पर पड़ जाएंगी, या कब्र और हशर का अजाब होगा, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो हमने क्या फौरन दुआ करनी है यहाँ पे, हजरत आकाशा की अगर हदीस है हम वो वाली रिलेट करें तो क्या कहना चाहिए? फौरन जो है हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ठीक है, या कोई भी इससे रिलेटेड उर्दू में दुआ कर ले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हमारे खुदा ना खास्ता और भी गुनाह होंगे जो इस तरह नहीं, इन 3 चीजों से नहीं क्लीन होंगे, तो क्या होगा? उस बंदे को, उस मुसलमान को आग में डाला जाएगा, ठीक है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हमें आग में ना डाला जाए, हमें बचा ले उस आग से, आमीन, ठीक है। और इस्तिग़फ़ार जो है वो सबसे आसान तरीका है सफाई का, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 100 टाइम्स पढ़ते थे, करते थे, तस्बीह करते थे, तो क्या हमें नहीं जरूरत है? हमें भी है ना, हमें तो ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो उसके अलावा ये भी, ये सोच के इस्तिग़फ़ार करने के अल्लाह ताला जिसको चाहे वो माफ कर सकता है, वो गफूरुर रहीम रब है, ठीक है। तो आगे आ जाते दुआ। आप इस पे क्या करें, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर दे। इस वक्त हमारे पास, हम कुरान की महफिल में बैठे हुए हैं, तो फौरन अपने लिए दुआ करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह, हम सबके गुनाह माफ कर दें, आमीन। मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मुझे आग के अज़ाब से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन, ठीक है। और क्या? मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे, ठीक है। तो ये दुआ आप लोग कर लें। अब इसको समझ के पढ़े, पूरी ये जो आयत सॉरी थी इसको ज़हन मैम, में। आपकी आवाज आना कम हो गई है, पहले ठीक आ रही थी, अब बहुत कम आ रही है। आप सबको मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं, मुझे तो ठीक है। अच्छा सिस्टर, आप ऐसा करें, जूम मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है। ठीक है। नहीं, अच्छा सही आ रही है आवाज। ठीक है जी, आप जिसको नहीं आ रही ना, वो एक दफा जूम रीस्टार्ट कर लें। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। नमाज पढ़ने के नमाज के बाद पढ़ने की एक बहुत अहम दुआ है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी सी दुआ है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमने आज कोशिश करनी है, हम जब नमाज पढ़ेंगे ना, बेशक एक पेपर पे लिख लें, आप लोगों के पास कोई दुआ का कार्ड पड़ा हुआ है किसी बुक में है, उसको रख लें, और ये हमने पढ़नी है, अपनी आदत बनानी है इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारी टेक होम चीज है आज की। क्या चीज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु का हाथ पकड़ा। अब इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा का हाथ पकड़ा, यानी कितनी अपनायत वाली बात है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कसम खाई, ठीक है, और कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितना उनकी फीलिंग्स इमेजिन करने की कोशिश करें, कितना खुश हुए होंगे ना वो सहाबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर कहा मैं तुमको वसीयत करता हूँ
कुछ उन्होंने एडवाइस की, क्या की कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ठीक है, तो ये दुआ अब इसको देखते हैं है क्या। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। हाँ, इसका तर्जुमा थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ये हमने देखा था, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता। ठीक है, हमने बड़ी दफा डिस्कस कर लिया। अब आइन्नी, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका तेरी याद करने पर, व शुक्रिका और तेरा शुक्र अदा करने पर, व हुस्न इबादतिक और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ठीक है, तो इसके अंदर हम आहिस्ता इसको पूरा देखते हैं। आइन जो है इस तरह करके ये दोबारा से आज आप देख रहे होंगे बड़े अमर आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ भी लेंगे। अब ये कोई फेल है और फेल अमर है, इंशाल्लाह ही नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी बात का यकीन कर लें। ठीक है, जब हम पढ़ लेंगे ना तो फिर आपने दोबारा इस लेसन पे आना और फिर बड़ा मजा आएगा आपको सुनने का। ठीक है, आइन का मतलब है मदद कर। नी, ये जैसे टुकड़ा हमने रब्बी जिदनी पढ़ा था ना, तो इसका भी एक टुकड़ा बन रहा है मेरी, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, मेरी मदद फरमा। अला, अला का क्या मतलब था? पर, जिक्री याद। ठीक है, यानी कि इसके कितने टुकड़े बन गए? 1 + 1 और का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके ख्याल से का क्यों यूज हो रहा है? हु भी तो हो सकता था, यानी कि अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं। चले, जैसे इसमें बेसिकली का इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे एक अपनायत कह लें, या हमें ये एहसास होता है। अक्सर दुआ में आपने ये देखा भी होगा, इस तरह का सीगा यूज हुआ था, जमीर यूज हो रही होती। क्यों? हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं ऐसे, फिर हमें लगता है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब हमने ये कहा था ना कि ये सामने जो कोई होगा उससे हम का करके बात करेंगे, है ना। तो ये इसी तरह आप इमेजिन करें, इसको थोड़ा सा तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला हमारे सामने है। अब हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, कितने प्यारे वर्ड्स है ना। क्या बात हो रही है? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरे याद करने पर। ठीक है, यानी अल्लाह ताला हमारे सामने है, ये इमेजिन करें इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? वह शुक्री का, और शुक्र, यानी कि इसका भी अगर टुकड़े बनाए 1 + 1 + 1, और शुक्र तेरा। ठीक है, और तेरा शुक्र करने पर। ठीक हो गया। अब पहली इसमें क्या बात हुई आ गई? जिक्र की बात आ रही है, यानी कि अल्लाह ताला की याद की बात आ रही है। फिर दूसरी बात क्या आ रही है? शुक्र की बात आ गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरी क्या बात आ गई है? हुस्न इबादत, एक अच्छी इबादत तेरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इबादत, इसके अंदर सारों में एक चीज कॉमन है। इसमें ये जो टुकड़ा बन रहा है ये का इस तरह वाला इशारा आएगा। उसने इबादत, एक इबादत का। अब ये कैसा है? रब्बुहू था जैसे, रब्बुहू क्या? रब्बुहू, रब्बू का, रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बू का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इबादत के साथ अगर ये पूरा बना लें तो हमारा इस तरह का बच जाएगा, तेरी इबादत। ठीक है, तो क्या बात हो रही है? अल्लाह, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? याद, तेरी याद करने पर, तेरा शुक्र अदा करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ठीक है, तीन चीजें आ गई इसमें। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि मेरी अगली नमाज जो है, हमने यहाँ पे क्या देखना है कि एक तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि जब मैं नेक्स्ट नमाज पढ़ूं या कोई भी नेक्स्ट जिक्र करूं, और तो क्या बात होनी चाहिए? एक तो हम मदद मांग रहे हैं पहले, यानी क्या पहली क्या बात मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आप ही मेरी हेल्प करें कि मैं आपका जिक्र करूं, और मैं आपका शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, और इसमें भी मेरी हेल्प करें कि मैं अच्छी अच्छी इबादत करूं। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? नमाज के बाद अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊंगी ना कि दुनिया के अंदर ही गुम हो जाऊं। ठीक है, तो इसमें ये बात हो रही है। अब तीन इसमें से हम क्या चीज इनपुट कर सकते हैं? अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्रगुजारी के साथ तेरा बेहतरीन जो है, तेरी बेहतरीन इबादत करती रहूं। ठीक हो गई, तो इसको एक दफा पढ़ लें और इसको जो है दूसरों को भी आपने सिखाना है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अपना ये साइकिल देख लेते हैं, सर्कल। ठीक है, इसमें से हमें क्या क्या हमने इनपुट किया है? हमने दुआ करनी, पहले तसव्वुर और एहसास करना है। दुआ करनी है कि अल्लाह ताला क्या क्या हमने इसमें दुआ करनी है? एक तो वो वाली जो भी हमने दुआ पढ़ी है वो सारी दुआ ज़हन मिलाए, दुनिया के हसनात, आखिरत के हसनात। ठीक है, दुआ क्या करनी है? अल्लाह ताला हमें
इन सब चीजों से नवाजे, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छी इबादत, शुक्रगुजारी, ये सारी चीजों की दुआ करनी है, ये एहतसाब करना है अपना, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। फिर प्लान बनाना है कि इंशाल्लाह मैंने जो है आज की, क्या मैंने आपको बताया था, ये दुआ हमने याद कर लेनी है इंशाल्लाह, ठीक है। और हमने आग के अजाब से बचना भी है इंशाल्लाह, तो हमने क्या करना है, इस्तिगफार ज्यादा करनी है। फिर उसके बाद इसको तबलीग करना है, ठीक है, यानी कि जो हमने स्टूडेंट एक पकड़ा हुआ है उसको भी हमने जाके बताना है। अगर आपके घर पे दादा दादी, नाना नानी वगैरह कोई है तो उनको अपना स्टूडेंट बना लिया करें, ठीक है। उनको तो मजा आएगा ना कि आप क्या पढ़ते हैं, उनको तो बातें करने का शौक होता है, उनका दिल करता है सब बातें करें, तो उनको जाके पूरा लेसन सुनाया करें, वो आपके बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे उठ के, ठीक है। तो अब हम सना देख लेते हैं। नमाज शुरू करते वक्त सूरह फातिहा से पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जरा कोई बताए। ऐसे पढ़ने से ऐसे करके पढ़ लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा है, इतनी फुर्ती के अंदर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए, कोई अभी एक सिस्टर कुलसूम थी, चलिए जी अब आज आपकी बारी, आप पढ़ के बताए जरा, कैसे पढ़ेंगे आप ये, आपका हैंड रेज जी हुआ था ना। जी जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला व ला इलाहा गैरुक। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मुझे एक ये, इसको आपने थोड़ा लंबा करना है, ठीक है। सॉरी मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन ये थोड़ा आपने थोड़ी सी स्पीड और आहिस्ता करनी है, माशाल्लाह बहुत प्यारा पड़ा है, थोड़ी सी स्पीड और आहिस्ता करनी है, ताकि ज्यादा क्या, ये देखिए ये है तो दुआ है ना, इसके अंदर तजवीद के रूल्स इतने काम उस तरह से नहीं होते, लेकिन क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हम एक एक लफ्ज पे, एक एक वर्ड पे गौर करें नमाज पढ़ते हुए, है ना। तो इसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा आपने, और इसको आप रुक रुक के आराम आराम से पढ़े और मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी हम इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। अच्छा जी, सुबहाना का, अब यहाँ से मुझे बताएं इसके कितने टुकड़े बनने हैं, पहले तो हम ट्राई करते हैं ना आज। जी कौन बताएगा सुबहाना का के कितने टुकड़े बनने हैं। सुबहाना +1, ठीक है। सिस्टर उज़मा चले अब आप बताएं, अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा बनेगा। जी नहीं। नहीं, अब ये बताएं, वो अभी हमदी का इसका बनेगा, कितने बनेंगे, चलिए टुकड़े बताएं। वाह, इसके 3 वाह बे थी हमदी और का थी 3 बनते हैं, हाँ 4 बन गए ना, ठीक है। 4 बनते हैं। बी, हमदी और का। अब वह तबारा का, इसके कितने टुकड़े बनेंगे, ये कौन बताएगा। चलिए सिस्टर उस्मा आप ही बताएं। 3 बनेंगे। वाह अच्छा, और तबारका हम्म, तबारका। अच्छा ये का अलग कर दिया है मैंने, देखे ना, हमने बात की थी, हमने टुकड़े बनाने हैं, कीमा नहीं करना ना वर्ड का, ठीक है। तो ये जैसे मुबारक होता है ना, मुबारक के टुकड़े तो नहीं होते, ये वर्ड है, तो इसमें ये तो नहीं होता तबार मुबारक अलग वर्ड है, का अलग है, तो ये तबारक किसी तरह से आपने याद रखना कि इसका अपना काफ है, ठीक है, ये अलग नहीं जी। करना हमने। तो कितने टुकड़े होंगे मुझे सिस्टर उनेजा बताएंगी, चलिए। मैं बताऊं बाजी, 2 टुकड़े होंगे। सिस्टर उनेजा, वाह और तबारक, 2 टुकड़े, ठीक है, 1 + 2 1। टुकड़े होंगे। हाँ वेरी गुड। और इस्मु का, इसके कितने टुकड़े होंगे, इस्म इसके प्लस 2 का, वेरी गुड। जी 2 व ताला, व और ताला, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, ठीक है, तर्जुमे से भी हेल्प ले सकते हैं आप। वला जी। इलाहा गैरुक, ठीक है, गैर और इस तरह से हो गया, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको देखते हैं सुबहाना का। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, सूरह फातिहा में भी पढ़ी थी चीजें, बल्कि सजदे की तस्वीर में सॉरी पढ़ी थी, और रुकू की तस्वीर में पढ़ी थी। एक सेकेंड होल्ड करें। अ, आप, अच्छा जी, ठीक है। सना का क्या मतलब है, तस्बीह और हमद, ठीक है। इसका क्या मतलब है तस्बीह का, तस्बीह का मतलब है नकाइस की नफी, यानी कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, परफेक्शन के लेवल पे है, ठीक है। और हमद करने का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ ले तस्बीह और हमद में फर्क बताया, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप तस्बीह बयान करते हैं, आपने बताना है कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, उस उनमें कोई भी नुक्स नहीं है, ठीक है। तस्बीह से इसका कोई बना ले, नफी कर रहे हैं आप नकाइस की, परफेक्ट है अल्लाह ताला,
ठीक है, यानी कि आप इस तरह से इसको याद रख लें कि अल्लाह ताला परफेक्ट है, तो मैं उसकी तस्बीह पढ़ रही हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट है, उनमें कोई वो नहीं है, ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, मैं बार बार तस्बीह कर रही हूँ, ठीक है। हम्द का क्या मतलब है? खूबियों का बयान, अल्लाह ताला की खूबियां बयान करना, ठीक है। तो दोनों चीजों का डिफरेंस आपने याद रखना है। आगे आ जाते हैं, तो सना के अंदर क्या बात हो रही है? हम एक तो तस्बीह कर रहे हैं और हम हम्द कर रहे हैं, ठीक है, सुभान का। इससे ये बात हमें क्लियर हो गई। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वह भी हमदी का और तारीफ है तेरे लिए, ठीक है। क्या तारीफ है? ये देखिए, यहाँ से सुबहान और यहाँ से हम्द, ये दोनों, यहाँ से हम्द, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता चल गई, यानी कि इससे क्या पता चला? तस्बीह, और यहाँ से क्या पता चला? हम्द। सुबहाना का पाक है तू, जैसे सुबहान अल्लाह ही हम करते हैं ना, ए अल्लाह अल्लाह ताला को पुकारने के लिए वर्ड है, वह भी हमदी का और और सात तारीफ के तेरी, ठीक हो गया। अगर इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा। अब यहाँ से बात क्या हो रही है कि अल्लाह ताला, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि अल्लाह ताला में कोई भी नक्स नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी अल्लाह ताला ने मुझे जिस भी जिंदगी के आजमाइश में, इम्तिहान में डाला है, बिल्कुल सही है। उससे ये नहीं कहना हमने, मैं क्यों, आखिर मैं क्यों, मुझे क्यों, मैं नहीं, ये वो फलाना, ठीक है। क्यों? हमने मुस्बत रवैया रखना है, ठीक है। अगर हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला जालिम नहीं है, तो इसका, इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि ये भी वक्ती तौर पे है, जो भी आजमाइश है इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगी, ठीक है। मुस्बत रवैया रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अक्सर हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने उस पर तौबा कर सकते हैं, आउज़ुबिल्लाह पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान जो है वो बार बार जो है शैतान हमले में आ जाता है, ठीक है। वो अभी हमदी का और तारीफ जो है और शुक्र जो है वो हमने करना है। और उसके बाद क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम पढ़ लें इसको। अब दूसरी आयत पे आ जाए, व तबारक। अब यहाँ पे देखिए, बरकत, तबारक, मुबारक, तबरुक भी होता है ना, उर्दू में भी यूज होता है तबरुक दिया किसी बुजुर्ग में वगैरह, ठीक है। तो ये का जो है ये अलग नहीं करना आपने, जिन सिस्टर ने भी कहा था अलग करना, इंशाल्लाह उनको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ये देखिए बहुत फायदा होता है क्लास पे पार्टिसिपेट करने का, इंशाल्लाह उनको कभी फॉर लाइफ उनको याद हो गया कि ये तबारक का कोई टुकड़ा नहीं मैंने करना, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इस्मु और कार, माशाल्लाह आप लोगों ने खुद ही टुकड़े किए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपको यकीन हो गया कि माशाल्लाह आप लोग लर्न कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तेरा नाम, व तआला और आलीशान। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में भी, बड़ा आला है वो, आला किस्म की, तो इसका क्या मतलब है? तो ताला भी उसी से निकला हुआ है, आलीशान, ठीक हो गया, बुलंद, ठीक हो गया। जद्दू का, बुजुर्गी तेरी, जद, ये हमने कहाँ पढ़ा था बताएं, किस लेक्चर में पढ़ा है? अभी पढ़ के आए हैं, कौन से लेक्चर में पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में, मजीद। जी, ठीक हो क्या। तो यहाँ पे हम क्या बात करें? अबाव अजदाद वगैरह, जैसे बुजुर्गी वगैरह, इसलिए ये वर्ड यूज होता है, इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं, जद्दे अमजद वगैरह, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? अल्लाह ताला को जो नाम है, व तबारक अस्मु का, व तआला जद्दू का, यहाँ बात क्या हो रही है नेक्स्ट पार्ट में? और बरकत वाला है अल्लाह ताला का नाम, और बुलंदो बाला है, और अल्लाह ताला की यानी कि मेजेस्टी जो है वो सबसे ज्यादा बुलंद है। और इसमें क्या बात है, हम इतराफ कर रहे हैं ना, सना नमाज शुरू ऐसे कर रहे हैं, तो दुनिया के कितने ही, जितना मर्जी ताकतवर कोई हुक्मरान हो, लेकिन अल्लाह ताला जो है सबसे ज्यादा बुलंद है, और जो है सबसे ज्यादा मेजेस्टिक है, ठीक हो गया। वला इलाहा, और नहीं है कोई मबूद, गैर का मतलब हमें पता है, गैर सिवाय, और का तेरे, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रही है? अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, शिर्क से मुकम्मल हम बेजारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई शिर्क करता होगा तो उसकी कोई निजात नहीं, अनलेस वो तौबा कर ले, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है हमें जो है शिर्क से बचाए, और इसको जो है ना अपने जहन में ला के कि हम असल में उसको कॉन्शियसली पढ़ें, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है, दुआ करनी है, इत्तिसाब करना है, अपना प्लान बनाना है कि हमने नमाज इंशाल्लाह बेहतर तरीके से पढ़नी है, ठीक हो गया।
अभी छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं 10B। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मीनवाइल पूछ। चलें जी, सिस्टर कुलसुम आपका कोई सवाल है? जी, ये जद्दू जो है इसकी मीनिंग भी बुजुर्गी है और मजीद उनके मायने भी बुजुर्गी है, तो जी ये जद जो है ये भी फिर इसम में आएगा। हाँ जी, इस समय ठीक है। जी, चलिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जी अच्छा अच्छा, एक और चीज ये देखें, अक्सर जो अस्मा होते हैं वो फेल और अस्मा जो है वो डिराइव होते हैं, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, ठीक है। कोई एक रूट लेटर होता है उससे फेल भी होता है, उससे अस्मा भी होते हैं, ये अभी आप इसमें परेशान नहीं होना आपने, लेकिन इंशाल्लाह ये आगे लास्ट लेक्चर तक जो है ना इंशाल्लाह हमें कुछ कुछ इसकी मजीद बेहतर समझ भी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा, ठीक हो गया सिस्टर? चलो जी अब हम 10B स्टार्ट करते हैं, फेले माजी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज हमने कौन कौन से अफआल पढ़ने हैं, दूसरा सेट पढ़ना है। पहला सेट क्या था, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कोई याद करवाए जल्दी से मुझे। फअला फाला फतह और जाअला। फतह जअला और कोई पढ़ा था, खलक खलक कौन सा पढ़ा था? अच्छा ये देखिए ये फा सेट था, चलो याद याद करके बताएं, इसके अलावा कोई पढ़ा था हमने उसमें कि बस यही तीन थे? चले आगे आ जाते हैं। फतह फतह, यही तस्वीर से फतह जअला फतह। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये हमने पहला सेट पढ़ा था, उसको हम कहते थे कि ये फतह वाला सेट होगा, इसको हम फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम दूसरा सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो भी देख लेते हैं, सबसे पहले हम ग्रामर किस तरह करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, सुनिए, देखिए, देखना भी है, सोचना भी है, बोलना है, बताना है, और दिल से करना है और मिल के करना है। अब ये हम रोज क्यों ड्रिल करते हैं, किसी को याद है? क्योंकि ये हमारा टीपीआई के जरिए हम करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है। और एक चीज देखें ना, अब आप हमारी हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन जो होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर सोचते भी हैं, बोलते हैं, बताते हैं। अब यहाँ पे आप इमेजिन करें, अब आपने जैसे कितनी आसानी से हु हुम वगैरह का टेबल सारा कितना अच्छा याद किया हुआ ना, हु हुम का ही कुमना। अब हमारे हाथ बता रहे हैं हमें हम क्या बात कर रहे हैं ना, एकदम से हमें याद आ जाता है, अच्छा ये हम उसकी बात कर रहे हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। इस तरह होता है कि नहीं? आप लोगों को भी नहीं होता? नहीं करते इशारे? आप लोग कहते हैं अच्छा छोड़ो क्या कर रहे हैं, करें आप सारे इशारे करते हैं कि नहीं? कोई भी नहीं? चलें जी सिस्टर, करते हैं। बाजी सिस्टर इशारे आयशा की आप मदद बताएं, से करती करती हैं तो आप? ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ सिस्टर आयशा बताइए, करती हैं? चलिए सिस्टर आयशा खान जी जी करती हैं? करती हूँ। ठीक है। और एक सिस्टर आयशा सदीका भी हैं, आप भी बताएं, आप करती हैं? क्या आप सोचते नहीं नहीं मैंने नहीं अभी करने हैं, मैं क्यों करूँ, ये क्या अजीब है, ऐसे तो नहीं ना करती? आप अच्छी बच्ची हैं। सिस्टर आयशा किधर गई हैं हमारी दूसरी वाली? चले आई होप वो करती होंगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़े फायदे की चीज होती है इंशाल्लाह। अच्छा अब ये वाली स्लाइड हम रोज देखते हैं। तो इसम फेल हर्फ है, इसम जो है वो हम लोग कर चुके हैं, ये उसकी कुछ निशानियां। अब हम फेल को जरा कर रहे हैं फोकस, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि अरबी जुबान में अक्सर अफाल 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। अब ये 3 हरूफ का क्या मिलता है, मतलब है हरूफ हिजा जो होते हैं, यानी कि हमारी हरूफ तहज्जी जैसे होती है, ये वो हैं, ठीक है। जैसे फा, आइन, लाम, फा, ता, हा, ना, सौ, रॉ, ठीक है। ये हमें पता चल गया है ना, ये एक एक हर्फ है। अक्सर अरबी में जो अफाल बनते हैं ना वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे अलिफ बा वगैरह जो होती है उससे मिलके, उनमें से कोई 3 से मिलके बन जाते हैं, ठीक हो गया। और ये फिर इस तरह दौराबा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था फेल माजी, आजकल हम पढ़े हैं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे।
ठीक है। फेल माजी क्या होता है? जो हो गया, परफेक्ट टेंस है, यानी कि जमाना जो है वो श्योर होता है ना कि हो चुका है, उसमें तो कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हो चुका है, इतनी वो है श्योरिटी। ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, ये सिस्टर आसिया ने माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा याद करवा दिया था, और मेरा मतलब रिवाइज करवा दिया था। ठीक है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज कर लिया था। आज हमने क्या वर्ड पढ़ना है उसको देख लेना है एक दफा। इसको चले मैं आपके साथ करती हूँ। मुझे ये बताएं, ये वाला आपको याद है ना, फाला अगर मैं कहूंगी तो यहाँ पे रख के हमने करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेवल इस तरह हो जाएगा। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई थी। फिर हम आते हैं, सॉरी आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी इसको देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा सुन लें, आगे जाके समझ इंशाल्लाह भी आ जाती है। खैरुन जो होते हैं ना, किसी भी इसम जो होता है ना, हमने पढ़ा था ना, ये मुस्लिम उन वाली स्लाइड याद है ना आपको, मुस्लिम उन, और फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था मुस्लिमान या मुस्लिमिन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं जो मुस्लिम होते हैं फेल की, ये इसम की, ये इसम होता है, इसम की डिफॉल्ट हालत है। ठीक है, यानी कि असल में जो है, अगर हम इसम देखेंगे ना, वो हमेशा दो पेश के साथ ही होगा। उस पर फिर अब बात की बात है, कोई चेंज आएगा तो जबर या जेर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ बात हो रही है खैरुन अगर होगा ना, असली हालत। ठीक है, क्या मतलब है? करने वाला, असली हालत। अब क्या मतलब है इसका, अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पे खैरान आ जाएगा ना आखिर में ये, तो इसका मतलब है कोई हमारी चीज होगी जिसपे कोई असर हो रहा होगा। ठीक है, कोई बदली हुई हालत होगी, किसी वजह से हो रहा होगा। अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ हल फाला खैरन, तो इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? हल फाला खैरन, क्या उसने किया खैरन, खैर का काम। हाँ, ठीक है, तो क्या बात हो रही है? क्या उसने किया खैर का काम। ठीक है, तो क्या जवाब देंगे? जिन सिस्टर ने जवाब दिया वही बताएं। कौन सी सिस्टर थी? चले जी मैंने बताया था। चले आप बताएं, क्या इसका जवाब होगा? नाम। फ़अला खैरा, हाँ, क्या मतलब है? यानी कि जी हाँ उन्होंने भलाई का काम किया। ठीक है, आप इसको इस तरह करें, जी हाँ उसने किया, उन्होंने, उन्होंने कहा सा, अगर आपने कोई यहाँ पे अरबी में कोई तमीज नहीं करनी, वरना हमारे तर्जुमे गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम उसको उसी कहेंगे, हमने नहीं कहना उनकी इज्जत कर ले, तो हमने उसी कहना उसको। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल है। ठीक है, तो अच्छा, सिस्टर कौन सी सिस्टर का हैंड रेज हुआ था? अभी एक सिस्टर ने हैंड रेज किया था जी, सिस्टर आमिना। चलिए नेक्स्ट वाला आप बताएं। हल फालू खैरन, क्या उन सब ने किया भलाई का काम, तो आप क्या कहेंगी? नाम नाम जी सिस्टर आमना पूरी बताएं जी। नाम फालू खैरन, जी, तर्जुमा। जी हम सब ने, हम हम सब, सब ने किया, हम सब ने किया। नहीं उन सब ने किया। हाँ, इशारा देखे ना, खुद भी करें, इशारा पे नहीं कंफ्यूज होंगे। अब आप उधर तो नहीं बैठी हुई, आप अपने आप को हम ऐसे करके तो नहीं कहती ना, हम हमारे ऐसे तो नहीं कहेंगे, आप तो उनकी बात कर रही हैं। उन सब ने किया भलाई का काम। ठीक है, इसको आप मजीद प्रैक्टिस करें, इशारों से प्रैक्टिस करें, आपके ये पक्के हो जाएंगे टेबल इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है हल फालता खैरन, क्या तुमने किया खैर का काम, तो मैं क्या कहूंगी? नाम फालतू खैरन, जी हाँ मैंने किया खैर का काम। ठीक है, इसी तरह हल फालतू खैरन, क्या तुम सब ने किया खैर का काम, तो मैं कहूंगी नाम फालना खैरन। ठीक है, तो यहाँ बात क्या हो रही थी, आपने ये नोट करना है। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं किया, यहाँ पे जब दो जबर आते हैं ना इसम के आगे, तो उसके आगे एक अलिफ भी आ जाता है। ठीक है, गोल ता के साथ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह खैर था, खैरुन, ठीक है, तो जब हमने उसके ऊपर तनवीन जबर वाली लगाई ना, तो इस तरह करके हो गया खैरन। ठीक है, ये अलिफ आपने नहीं सोचना ये कहाँ से आ गया आखिर। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था, जो जबर होता है उसको अलिफ बड़ा पसंद है तो वो ले आए अपने साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेट, अभी इससे परेशान नहीं होना जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी हम इसको और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? नसारा, इसी तरह का एक होगा, उसने मदद की, खौला का उसने पैदा किया, आबादा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। अब दूसरा सेट, जो पहला सेट था वो फा सेट था, दूसरा सेट जो है ये नासारा वाला सेट होता है, और इसको हम कहते हैं नून से लिख देते हैं, नून वाला सेट। ठीक है, क्यों होते हैं ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे।
अभी आपने इसको सिर्फ याद कर लेना है। तो इसको दोहराते हैं, इसको एक दफा पहले प्रैक्टिस करें फिर दोहराएंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक सिस्टर मेरे साथ इसको रिवाइज कर ले जल्दी से, कौन करेगा जिसने अभी तक कोई कुछ नहीं बोला? सिस्टर आमना दीदी इनका हैंड रेज है, चले आ जाए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, जी नसरत आपने नहीं मदद नहीं, की, क्या है ये, क्या है दोबारा बोले। नसरता इब्राहिम, नसरता ठीक है। आपने मदद अच्छा आपके की, पीछे आप बच्चे को देखें, ठीक है। और कोई और सिस्टर आ जाए, कोई बात नहीं। कर दो। जी सिस्टर किरण करें, किरण सिस्टर किरण। सिस्टर हुमैरा आपको मैं अभी चांस देती हूँ। जी सिस्टर किरण। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया। इसकी कोई इतना मुश्किल नहीं था, जैसे हमने फातहा का किया था वैसे ही नसरा का है, तो आज ये नया फेल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सेम सेम बात है, कोई इसमें नई चीज नहीं आई। ठीक है, बस इसमें फेल डिफरेंट है, वर्ब डिफरेंट यूज हुआ। हल नसरा क्या उसने मदद की, नाम नसरा। सिस्टर हुमैरा मेरे साथ इसका जवाब दें। हल नसरा नाम नसरा क्या उर्दू में बताएं, क्या मतलब है साथ में? जी क्या हाँ, उसने मदद की? जी हाँ हल उसने मदद की। शाबाश। हल नसरू क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू जी हाँ उन सब ने मदद की। हल नसरता क्या आपने मदद की? नाम नसरतु हाँ मैंने मदद की। हल नसरतुम क्या तुम सब ने मदद की? नाम नसरना जी हाँ हम सब ने मदद की। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताए ना, कौन सी सिस्टर बताएंगी? अब ये मैं बात कर रही हूँ, हल नसरा क्या उसने मदद की, ये उस कौन है? उस कौन है, कौन है उस? किसकी तरफ बात हो रही है, क्या उसने मदद की? जी सिस्टर कुलसूम बताएं। ये वाहिद थर्ड वो पर्सन। हम थर्ड पर्सन है तो क्या शुरू आएगा? में बताया था ना कि उसके अंदर हुआ, इसके अंदर हुआ है, हु और वेरी हुआ गुड, वाले। माशाल्लाह, वेरी गुड। चले अब एक और सिस्टर हैंड रेज करो और बताइए नासारू में क्या है, नासारू में कौन सा है, किन की बात हो रही है? उन्होंने मदद की, कौन उन्होंने, क्या? सिस्टर उस्मा बताएं। ये इसमें होम, होम की बात ठीक है। हो रही है। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमें यहाँ पे पता नहीं है कौन किसने मदद की, हम पूछ रहे हैं क्या हम सब ने मदद की, क्या उसने मदद की, क्या उन्होंने मदद की। ठीक है, ये पूछना है, लेकिन हमें ये पता है, हमने अपने टेबल के साथ ये लिखे थे ना, हमें अब काम आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कहती हूँ हल नसरता, जी सिस्टर सीमा बताएं, इसमें क्या, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हल नसरता क्या आपने मदद इसमें की, तो कौन है इसे? उसमें आपकी बात हो रही है का की। का की बात हो रही है। यहाँ पे आप मुझे दूसरी बताएं, वो तो टैग जमीर है ना, अंता। अंता की वेरी बात गुड, हो रही है। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ नसर तू, जी हाँ मैंने मदद की, तो यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? अना आना। अना की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि अपने आप को हमने क्या कहना है, तू कहना है। अपने तू आप कर अपने दिया। बड़े बेस्ट फ्रेंड है, बड़ी फ्रेंड्स है ऐसे हमारी। ठीक है, अच्छा अब सिस्टर कौन बताएंगी? सिस्टर आयशा, कोई सी भी सिस्टर आयशा आ जाए। हल नसर तुम, नसर तुम में किसकी बात करें, कौन होगा यहाँ पे? हल नसर तुम तो कौन होगा यहाँ पे, किससे कह रहे हैं, क्या तुम सबने मदद की, कौन है, कौन तुम? अंतुम अंतुम, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये देखें, तुमसे हमें याद रहेगा ना, तुम बदतमीजी का कॉन्सेप्ट नहीं है अरबी में, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ हल नसरना, तो क्या बात होगी, किस, कौन? जी हाँ हमने मदद की, हम कौन है जी, बताएं। नाहनु। ठीक है, ये सबको क्लियर है? क्लियर जी। होना चाहिए, नहीं है तो हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अब यहाँ पे बात, ये देखें, यहाँ पे हमने ज़ईद की एग्जांपल ले देते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी आपको समझ भी आ जाएगी। हमने क्या कहा था, असली हालत जिसपे कोई चीज ना हुई हो, उसके अंदर क्या होता है, दो पेश आ रहे होते हैं। ठीक है, जैद भी इसम ही है। ठीक है, और ये इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, करने वाला। ठीक है, अगर मैं आप ऐसे कहूँ, कौन मुझे बताएगा, नासरा जईदुन, तो अब क्या इसका तर्जुमा बनेगा, कौन बताएगा, किसको आता है, हैंड रेज करें। मैं बताऊं बाजी? कौन सी मैं बताऊं? जी सिस्टर उस्मा, चले सीमा। बताएं।
कौन है सिस्टर, किसने कहा मैं बताऊं? सीमा ने कहा। सीमा, चलिए सिस्टर सीमा आप सेकंड बताएंगी, अभी सिस्टर उस्मा बताए मुझे। जैद ने मदद की। जैद ने मदद की, हाँ जैद ने मदद की। अब ये जो हुआ था ना, उसकी जगह हमें पता चल गया, यहाँ पे तो पता नहीं था, अब तो पता चल गया कौन मदद करा, तो अब हम ये नहीं कहेंगे हुआ है कोई, अब हमें कहेंगे जैद ने मदद की। ठीक है, उसने, किसने, उसने, जैद ने मदद की। अब हमें नाम पता चल गया, पहले नहीं हमें पता था, हम सोचे थे पता नहीं आसमानी मदद आ रही है कहीं से, लेकिन हमें पता चल गया नसारा ज़ैद, जैद ने मदद की। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक और, ये बड़े मजे का इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जी। सिस्टर उन्नेसा आप बताएं, बल्कि सिस्टर सीमा आप बताएं, चले। नसरा ज़ैदन, अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे हम, चले बताएं। नसरा, जैद की मदद की गई। दोबारा बताएं, ऊंची बोलें। जैद की मदद की गई। नहीं, ठीक कह रही है, लेकिन इसको मुझे इसके जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो कौन बताएगा? सिस्टर अच्छा, जैद की मदद की। ठीक है सिस्टर, एक मिनट है, सिस्टर उस्मा आपको इसकी जो मैं पूछ रही हूँ उस बात का जवाब दें। नासरा, नासरा का क्या उसने मतलब है? मदद की। उसने मदद की। ठीक है सिस्टर सीमा सुनिए आप, उसने मदद की। अब ये जैद की, ठीक है, हमने कहा ना जिस पे असर पड़ रहा है, जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैद था ऑब्जेक्ट था, और नासरा में इस पर कौन था? हुआ। ठीक है, यानी कि हुआ था, यानी कि उसने मदद की। तर्जुमा ऐसे करें, उसने मदद की, किसकी मदद की? ज़ैदन, उसने मदद की जैद की। ये बात सबको क्लियर हो गई है? देखें अरबी में एक जबर जेर चेंज करने से कितना बिल्कुल माना चेंज हो जाता है। तो ये किसी को बात समझ नहीं आई तो अभी पूछे, नहीं तो अभी प्रैक्टिस करता है तो आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। ठीक है, यहाँ पे जैसे बात हो रही है, यहाँ पे हमने सिर्फ जो जबर वाली हालत है ना ऑब्जेक्ट की, सिर्फ हम वो बात करेंगे। ठीक है, आगे जाके हम सब्जेक्ट वाली बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे नासारा में जो हुआ है ना उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हुआ ने मदद की जैद की, हुम ने मदद की जैद की। यहाँ पे किसने मदद की जैद की? सिस्टर किरण बताएं जी। सिस्टर किरण, आपने मदद की। आपने, एक्सीलेंट, या तुमने। और नसर तुम में, सिस्टर सीमा यहाँ आप बताएं किसने मदद की? उन सब ने मदद की। हाँ, तो कौन हो जाएगा? अंतुम। ठीक है, अंतुम। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अब इसको एक दफा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की जैद की? आप इस तरह से एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। नाम नसरा ज़ैदन, जी हाँ उसने मदद की जैद की। आगे कौन मेरे साथ करेगा ये जल्दी से बता दे। हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। जी सिस्टर मेरा आपने। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की? तो क्या कहेंगी आप? नाम नासरू ज़ैदन। जी हाँ, जवाब मतलब भी बताए ना साथ साथ। उन सब ने जैद की मदद की। हाँ, उन सब ने मदद की जैद की। ठीक है, हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने मदद की जैद की? तो आप क्या कहेंगी? जी हाँ, नाम नसर तू ज़ैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। इस तरह करके बनाए ना, मैंने मदद की, पहले फेल का तर्जुमा करें फिर आगे ज़ैदन लगाए, इस तरह क्लियर होता जाएगा। ठीक है, रमा तर्जुमा इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ओके, हाँ नाम जी हाँ हम्म, मैंने मदद की जैद की। एक्सीलेंट। ठीक है, इसका कोई मेरा एक पॉइंट है, इंशाल्लाह आपको आगे जाके पता चलेगा मैं क्यों इस तरह कह रही हूँ, इतना ज्यादा इस पे क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ। हल नसर तुम ज़ैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की? तो क्या कहेंगे आप? नाम नसरना ज़ैदन, जी हाँ हम सब ने मदद की जैद की। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं। अब इसी तरह है खौला का। सिस्टर आतिका आप मेरे साथ पढ़े। खौला का मैं पहले पढ़ लेती हूँ। उसने पैदा किया, खौलाकू उन सब ने पैदा किया। खौलकता आपने पैदा किया, खौलकतू मैंने पैदा किया, खौलकतुम आप सब ने पैदा किया, खौलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, चलिए जी सिस्टर आतिका आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे एक एक बंदी को मेरे साथ आ जाए।
जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्लास में चुप करके बैठी हुई हैं, वो आ जाएं। जी सिस्टर सदफ आप आ जाएं, चलें। हल खौलका, क्या उसने पैदा किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखें, हम यहाँ पे इस तरह सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हर चीज को पैदा किया है, ठीक है। तो हम इसलिए जब मैं पूछना कोई सवाल तो आपने उसका जवाब नफी से देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बड़े मजे की है, यहाँ पे माँ का मतलब है नहीं, ठीक है। जो माँ होता है ना, माँ, वो माजी की नफी करता है, ठीक है। मीम से माजी, मीम से माँ, इसको याद रखिए। और हम ये फेल माजी पढ़ रहे हैं, तो माँ क्या करता है, माजी की नफी करता है, ठीक है। इसको अभी स्टार कर लें, इंशाल्लाह आगे जाके और मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। नहीं समझ आया लिख लें ये बात। हल खौला का, क्या उसने मदद की। माँ खौला का, नहीं उसने मदद नहीं की। ये कौन बताएगा, ये कौन कर रहा है मेरे साथ, सिस्टर सदफ जी। हल खौलाकू, क्या हम सबने मदद की। कोई आया नहीं हमारे साथ, कौन सी सिस्टर करेंगी, चलें बताएं। सिस्टर रुबीना आप मैं करें। कर दूं? जी करें, कौन है, करें। जी। हल खलका, क्या उसने मदद की। नहीं। माँ खलका, नहीं उसने मदद नहीं की। पैदा नहीं, किया ना। नहीं उसने हल मदद खलका, की। क्या उसने अब पैदा किया। हाँ, हल खलका, क्या तो उसने मदद पैदा वाला किया। है माँ जी। उसने नहीं पैदा किया। हाँ माँ इसने नहीं खलका, उसने पैदा किया, या आप चले रवा थोड़ा सा बना लें ताकि इसकी समझ थोड़ी आ जाए। उसने नहीं पैदा किया, ठीक है। आगे, आगे कहा हल खलकता, क्या आपने हल खलक, क्या पैदा, आपने पैदा किया। माँ खलकतु, नहीं मैंने पैदा किया। ठीक है। हल खलकतुम, क्या उसने पैदा, उन सब ने पैदा किया। माँ खलकना, नहीं उन सब ने पैदा नहीं किया। नहीं नहीं, आपने गलत कर दिया है, दोबारा दोबारा आए, इसको गौर से पढ़ें, हल टीपीआई करें। तुम की बात हो रही है, तुम ऐसे हल होते हैं। खलकतुम, क्या उन सब ने पैदा नहीं नहीं किया। नहीं, तुम क्या तुम आप सब तुम ने पैदा किया। उन नहीं, तुम, क्या तुम सबने पैदा किया। क्या माफ तुम सब करना। ने, अच्छा मैं तुमको आप बोल रही हूँ ना, क्या हाँ, आप सब ने पैदा किया। मुझे ना आप अच्छा नहीं लग रही हो, ठीक है। अच्छा, क्या तुम सब ने पैदा किया। माँ, नहीं हम सब ने पैदा किया। ठीक है, ठीक है। ये तुम इसलिए मैं कहती हूँ अनतुम से आता है ना, अनतुम जैसे रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इसका तर्जुमा फिर याद रहता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम जरा ज्यादा इजी हो जाता है, उसमें वर्ड आ ही रहा होता है तुम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज ले आते हैं, ये दोबारा से वही बात आ रही है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो हम क्या बात करेंगे, हल खलका। और इसका क्या मतलब बन जाएगा फिर, शैअन, हल खलका शैअन, क्या, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। जी सिस्टर किरण, किरण बताएंगी, चलें आ जाए सिस्टर किरण। हल खलका, क्या उसने पैदा किया, शैअन, जी बताएं। किसी चीज को, हाँ किसी एग्जैक्टली चीज। हाँ, कोई चीज, किसी चीज, कुछ भी तर्जुमा करना है, ठीक है। तो आ जाए आप मेरे साथ ये पढ़ें। आपने कहना है माँ, क्या नफी में जवाब देना, तो क्या कहेंगी, माँ, कहाँ गई हैं। माँ खलका शैअन, हाँ, नहीं पैदा नहीं किया, या पैदा नहीं की नहीं कोई पैदा किया चीज। किसी चीज को, इस तरह से करनी। हल खलकू शैअन, क्या उन सबने पैदा किया चीज को। माँ खलकू शैअन, नहीं नहीं पैदा उन किया सबको, किसी चीज, उन, जी किसी भी चीज। ठीक है। हल खलकता शैअन, क्या आपने पैदा किया उस चीज को। माँ खलकतु शैअन, नहीं मैंने नहीं पैदा किया किसी चीज ठीक है। को। हल खलकतुम शैअन, क्या तुम सबने पैदा किया कोई चीज, तो आप क्या कहेंगी। माँ खलकना शैअन, नहीं हम सबने नहीं पैदा किया। ठीक है, यहाँ पे आप जो तर्जुमा करिए ना, नहीं उसके अंदर फिर ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। आप रवा तर्जुमा कर रही हैं, ठीक है। अगर दूसरा करेंगी, नहीं हमने पैदा किया किसी चीज को, ऐसे भी होता है ना, ऐसे जी होता है ना, उर्दू में ऐसे भी होता है, दो तरीके, कोई भी काफी तरीके होते हैं कुछ भी लिखने के। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं हमने पैदा किया किसी चीज को। अगर आप रवा तर्जुमा की जगह वर्ड टू वर्ड बनाएंगी तो उससे भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह करके आने, ग्रुप के अंदर जो है इसको सुनाना भी है टीपीआई के साथ, जाकारा को भी एक दफा मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना, ठीक है। जकरा का क्या मतलब है, उसने जिक्र किया, ठीक हो गया। ये आपने अच्छी तरह लिखना है, इसको पढ़ना है, सुनाना है। ये वाला एक टेबल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलेंगे कौन मेरे साथ पढ़ेगा बताए। सिस्टर कौन सी पढ़नी है, नसर,
कौन है? मैं कौन है? सीमा है। अच्छा जी सिस्टर, चलें सिस्टर सीमा पढ़े, आप पढ़े। अबदा, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत ठीक की। है। सिस्टर आमनापुरी, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ये तशदीद कहाँ से आ गई है, क्यों आ गई, आखिर क्या हो गया था, क्यों आ गई है ये हमारे पास? जी हमने तो नहीं पढ़ा कहीं तशदीद आ रही हो, तो ये क्यों आई है, बताएं। इसमें दो ता हैं। बताएं। अच्छा, कोई और बताए, कोई तजवीद वाला बंदा आ जाए, चलिए जी बताएं मुझे ये क्यों आ गई है ता। सिस्टर कुलसुम, चलिए आप बताएं। ये इबादत वाला ता है ना, उसमें एक देखते हैं। सेकंड, एक सेकंड, सिस्टर कुलसुम आप बताएं। इबादत में जो ता है और एक जो इसकी अपनी ता है जमीर वाली, ये मिल के जो है ना मुशद्दद हो गई। अच्छा, इबादत के अंदर नहीं, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो कहा ये आबादा है, हम इस सब की बात तो कर ही नहीं रहे। ये अबत्तू देखिए, में दाल का तामे नाम हो रहा है और तामे दो दो ता है। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की कामिल इदगाम वाली, ये तजवीद का रूल है। हमने ये कामिल, यहाँ तामिल यहाँ इदगाम पे हो रहा है, बेसिकली, मुतजानिस है। ठीक है वो जो भी रूल है। अब एक बात सुनिए, ठीक है आपने आधी बात ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे ये जो करीबुल मखारिज जो थे ना, दाल और ता का मखरज जो है जहां से हम अदायगी एक है, करते हैं, हाँ वो जी, सेम सिफात था। अलग है। तो जब ये आ जाता है ना, ता के ऊपर तशदीद लगा देते हैं जब ये इकट्ठे आ जाए, ठीक है, ता और दाल इकट्ठे आ गया। अब हम दाल को नहीं पढ़ेंगे, अब बस ता, पढ़ेंगे और ठीक है, ता को ता को ही पढ़ेंगे। 2 दफा पढ़ेंगे, यानी कि दाल को बदल के हमने ता बना लिया, ठीक है। ता में हाँ, तो इसके लिए आपने याद पढ़ रखना है कि हमने पढ़ते हुए आपको अबत्तू। उसके रूल्स के नाम नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आपने पढ़ने के लिए याद रखना है कि ये आपको रीजन आनी चाहिए कि ये करीबुल मखरज तो थे, ये थे इकट्ठे, दाल और ता एक ही उससे अदा होते हैं। तो अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे तो नहीं ना, या अबद्दू तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वाव आ रही थी, इसका कोई हमें मसला नहीं था। जैसे ही दाल और ता इकट्ठे आए तो हम लोगों ने इसके ऊपर तशदीद लगा दी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लग रहा था। उसके अलावा चलिए नुक्ता तालीम आज का देख लेते हैं। अच्छा, ये आज का तो बड़ा आसान सा नुक्ता तालीम है, क्या है कि पॉकेट बुक जो हमें मिली हुई है ना, या हमने प्रिंट किया, उसको हमने साथ रखना है, और कम से कम 5 मरतबा कब पढ़ सकते हैं? हम अपनी नमाज यहाँ भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़े हो वहाँ उठा के ले जाए किताब और अपनी पॉकेट बुक, और उससे हमने हर नमाज के बाद उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और शैतान जो है ना, वो आपको भुलाना चाहता है, आपका दुश्मन है, अब तो बहुत पक्का दुश्मन बन गया है, क्योंकि आप लोग दीन के काम में आ गए हैं, अब तो उसका पूरा जोर होगा कि आप पे लगा दे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका क्या हथियार है? चलिए सिस्टर कुलसुम बताएं क्या हथियार है, क्या करेंगे हम बचने के लिए? ताउस का हथियार है, हम हाँ, सिर्फ शैतान को पनाह ताउस मांगेंगे। करें जी, ताउस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ना आज 5-5 दफा, ये गलत लिखे, तावुज़ जो है ना आप लोगों ने पढ़ना है, 5-5 दफा पढ़ना है और मुझे बताना है, ठीक है। हमारी तजवीद की टीचर जो है ना, वो हमें कहती होती है 10 टाइम्स जो है ना मुश्किल वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें, तो ताउज़ जो है हमें बचपन से वही याद हुआ है, तो हमने इसको जबरदस्ती पढ़ना है, तावुज़ तावुज़ तावुज़, तशहुद तशहुद तशहुद, ठीक है। तो ये आपने ना सबको चैलेंज भी करना है, टंग ट्विस्टर की तरह आप बना के गेम खेले, या आप लोगों ने सही अदा करना है इंशाल्लाह, ठीक हो गया। और हमने क्या करना है, अल्लाह ताला से वादा करना है, और क्या वादा करना है, इंशाल्लाह हम बेहतर काम करेंगे, पॉकेट बुक से भी फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आपके लिए हो गया, सबके लिए, सारी सिस्टर्स माशाल्लाह पार्टिसिपेट करी थी, बहुत अच्छा, सबने पढ़ा भी, सब कुछ किया, तो ये आप लोगों के लिए फूल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा देखिए टारगेट कितना थोड़ा सा रह गया ना, कहाँ है 41,000 ये, ठीक है, तो इतना सा रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम वी आर हाफिज थ्रू आवर कोर्स, ठीक है, 10 चैप्टर्स हो गए हैं, 20 चैप्टर्स हमने करने हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे से पूरा आप लोगों ने कोशिश करनी है क्लास मिस ना करें, ठीक है। किसी की अगर हो जाती है तो कोशिश करें कवर कर लें, और अगली दफा क्लास में जरूर है। तो आज हमने इसके लेसन के एंड पे टोटल अभी तक शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ 116 लफ्ज किए हैं, जो कुरान में कितनी दफा है, 28,000 से भी ज्यादा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने टारगेट के बहुत करीब आ गए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें सब। अब यहाँ पे हम लोगों ने साथ साथ ये नहीं भूलना कि हम लोग मुंतखब हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें चूज किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दुआ भी अल्लाह ताला से करनी है, वो भी अपने दुआ आज जो घर में पढ़नी है उसको भी आपने पढ़ना है। क्या दुआ थी, याद होगी किसी को?
अल्लाहुम्मा आइन्नी, क्या आता है जी आगे? हाँ, मैं इसके बाद पढ़ती हूँ। व शुक्री का व हुस्न इबादत है। ठीक है, तो ये दुआ भी इसको भी गौर से पढ़ना है। ठीक है, फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़नी है, अल्लाह ताला से ही हमने मदद मांगनी है। टीचर भी इंशाल्लाह बनेंगे, आप लोग तो बन गए हैं ना, अपना कोई स्टूडेंट पकड़ा है ना आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह आज की क्लास यहीं तक थी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम।